हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग विज़न में। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर को मैं कैसे किस अप्रोच के साथ पढ़ता हूँ। एक दो कमेंट्स आए थे कि आप इस पे वीडियो बनाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कैसे द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, उस पर एक वीडियो बनाइए। और ज़्यादातर जो है वो डॉट इंग्लिश पे ही आता है कि किस तरीके से इंग्लिश को क्या करना है। बहुत सारे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है। और एक और भाई साहब ने यहाँ पे किया था कि क्या फॉलो कर रहे हो इंग्लिश में, तो मैं सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग को कुछ हेल्प मिले। और हेल्प देखिएगा लास्ट तक वीडियो को, आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा। तो आज मैं पूरी बात करूँगा कि मैं किस तरीके से मैं लाइव आप लोग के सामने न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरी क्या अप्रोच है, मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, वो सब में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का एडिटोरियल है कैरेक्टर चैलेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो एडिटोरियल मैं जो है वो ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ की द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाते हैं। ऑनलाइन ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप वहाँ पे सिस्टम के सामने बैठते हैं, ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपको पेपर रीडिंग करना अच्छा होता है तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं नोट डाउन भी करता हूँ। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे पास मैं नोट डाउन तो करता हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये एक तो गूगल ट्रांसलेट और एक डिक्शनरी, ये मैं हमेशा ओपन करके रखता हूँ जब भी मैं एडिटोरियल को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो हाँ, थोड़ी वीडियो लंबा होगी तो आप लोग लास्ट तक जरूर इसको देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे चलिए देखिए पढ़ता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे है कैरेक्टर चैलेंजेस। द सेंटर्स डायरेक्टिव टू ट्विटर टू रिमूव मैनिपुलेटेड मीडिया टैग ऑन पोस्ट इज़ इनलीगल। ठीक है, मैंने इसको पढ़ लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने जैसा आप लोग को मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बाईटी सर के बारे में बताया था, योर इंग्लिश ट्यूटर। तो उस पर जो ग्रामर सीरीज़ था सर का, तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो आरसी पढ़ने के लिए, एडिटोरियल पढ़ने के लिए ग्रामर भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कोई बंदा बोल रहा है कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रीडिंग से हो जाएगा, तो बिल्कुल बकवास है सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द सेंटर्स मतलब सेंटर्स का डायरेक्टिव मतलब दिशा निर्देश किसको भाई, ट्विटर को। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो मैंने सबको सर से ही सीखा है, तो थोड़ा सा ग्रामर की बात करूँ तो देखिए सेंटर, ये जो है सेंटर्स का डायरेक्टिव। ठीक है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है, ये मेरा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ट्विटर हो गया। उसके बाद टू, इसी तरह से प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट ये है। उसके बाद मैनिपुलेटेड मीडिया टैग ऑन देखिए ये भी प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट पोस्ट है। इज देखिए यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो है हमारा, ये सेंटर डायरेक्टिव है, और इसका वर्ब देखिए कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे नीचे। तो ये सब आपको पता तभी चलेगा जब आप ग्रामर को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा नहीं, चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से क्या मैं करता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया, आगे बढ़ता हूँ मैं। The government of India directive to micro-blogging platform Twitter that it remove the label manipulated media from certain posts shared by functionaries of Bharatiya Janata Party BJP including Union Minister has no legal leg to stand on। तो भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है, टू लगा के बता रहा है कि किसको, माइक्रोबोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को, दैट कि इट रिमूव द लेवल, कि वह रिमूव करे। ठीक है, वो रिमूव करे लेवल मैनिपुलेटेड मीडिया का जो लेबल है जो लगा हुआ, उसको रिमूव करे फ्रॉम, कहाँ से देखिए, फ्रॉम कह के बता रहा है कहाँ, सर्टेन पोस्ट से, फ्रॉम सर्टेन पोस्ट से जो कि शेयर्ड किया गया है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, फंक्शनरीज मतलब उससे जो संबंधित है, उससे जो संबंधित है उसको जो है वो क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। इंक्लूडिंग साथ में लगा के बता रहा है यूनियन मिनिस्टर्स भी, और यहाँ पे कॉमा है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ के बाद जो है, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी हैज़ नो लीगल लेग, उसके पास भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट है, इसका वर्ब हैज़, उसके पास कोई भी लीगल लेग नहीं है खड़ा होने के लिए, मतलब वो उसका बात जो है वो अनुचित है, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये मतलब हुआ यहाँ का यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से सेंटेंस था आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ तक। तो मैंने कोशिश की, जैसे भी मुझे आती है टूटी फूटी इंग्लिश में, मैंने इसको समझने का कोशिश किया, और आई थिंक मैंने सही सब इसको समझा है। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा, उस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था तो यहाँ पे मुझे कुछ अटपटा सा लगा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा, तो मैंने इसको देखिए क्या किया। But it reveals that the government of India is willing to go to any length to empower BJP functionaries
टू टार्निश पॉलिटिकल ओपोनेंट एंड मिस इन्फॉर्म द पब्लिक। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो मैंने देखिए क्या किया, सिंपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल आपको जाना है, ठीक है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको करना है और इस पे यहाँ पे सर्च करना है आपको। एक मिनट आपको लाइव दिखाता हूँ। But it reveals that the government of India is willing to go to any length to empower BJP functionaries to tarnish political opponents and misinform the public। देखिए यहाँ पे हो गया, बट इट्स, अब मैं देखता हूँ कि सही लिखाया है कि गलत लिखाया है। एक मिनट। But it reveals that government of India is willing to go any length of empower BJP functionaries to tarnish, यहाँ पे टर्न हो गया है, यहाँ पे tarnish, एक मिनट, to tarnish political opponent and misinform the public। यहाँ पे देखिए मैंने सर्च कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट में सर्च कर दीजिए, इससे देखिए पता चल गया। बट इट रिवील्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू गो एनी लेंथ ऑफ एम्पावर बीजेपी फंक्शनरीज टू टार्निश पॉलिटिकल ओपोनेंट एंड मिस इन्फॉर्म द पब्लिक। तो इसका हिंदी क्या हो गया, लेकिन इससे पता चलता है, बट इट रिवील्स दैट, इससे पता चलता है भारत सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ विलिंग टू गो, भारत सरकार राजनीतिक विरोधियों को कलंकित करने का और जनता को गलत सूचना देने के लिए भाजपा पदाधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखिए इसको हम तोड़ के बताते हैं। बट इट रिवेल्स, लेकिन यह खुलासा मतलब प्रकट होता है कि भारत सरकार इज़ विलिंग, टूटी फूटी भाषा में बता रहा हूँ, भारत सरकार की इच्छा है टू गो एनी लेंथ, किसी भी हद तक जाने के लिए, बीजेपी टू एम्पावर, बीजेपी फंक्शनरीज पदाधिकारियों को एम्पावर करने के लिए, टू टार्निश करके बता रहा है। क्यों टार्निश? पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं उसको क्या है कलंकित करने के लिए और जनता को जो है मिस इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो अभी बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ इंग्लिश में, तो जितना भी है बढ़िया है, इससे सही है। और टूटी फूटी भाषा में तो मैं इसे समझ ही लेता हूँ कि आखिर कहना क्या चाहता है। तो यही सब थी कि मैं किस तरीके से द हिंदू को पढ़ता हूँ। आप लोग भी अगर आपको अच्छा लगता है तो ये सब कर सकते हैं। जैसा कि द हिंदू पढ़िए न्यूज़पेपर, जो सेंटेंस समझ में नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल बेझिझक जो है आप गूगल ट्रांसलेट का मदद ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्च कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। और किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही सेंटेंस का पैर सर होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच थी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, लेकिन मैंने कोशिश की कि जितना भी हो सके मैं आपको बताऊं, जो भी आपका डाउट है उसके क्लियर हो जाए आपको। तो यही सब थी। पहली बात तो रीडिंग करना ही है आपको, डिक्शनरी आपको गूगल ट्रांसलेट की मदद लेनी है, डेली वोकैब आपको नोट करना है। जैसे देखिए मैं डेली करता हूँ, ये 25 तारीख तक था, ये देखिए यहाँ पे 24 तारीख का। मैं इसे याद वाद करता नहीं हूँ, बस नोट डाउन करता हूँ, ताकि इतने वर्ड आते हैं कि खुद ब खुद मतलब कि याद हो जाते हैं, ठीक है। तो यही मेरी अप्रोच थी। अगर और भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।